अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन मुल्क को एक नए सियासी बहरान में धकेलने की एक नई साजिश तैयार हो गई है, जिसके तहत मुल्क के अंदर सियासी अनारकी की सूरत हाल को पैदा किया जाएगा और इसके साथ मुल्क को बहरान में धकेलने के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत को दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ उस सिनेरियो के अंदर हो रहा है जब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रोशन होने के खासे इम्कानात नज़र आ रहे हैं और हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक अहम दिफाई मुआहदा हुआ है, अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि ये जो साजिशी अनासर हैं ये हरकत में आ गए हैं। क्योंकि अगर ये मुआहदा जो कि तय पाया है, अगर इसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की ना सिर्फ माशी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी बल्कि पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन चूंकि अब एक नई बड़ी सियासी तहरीक शुरू होती हुई नज़र आ रही है और इस बार इस तहरीक के अंदर कई नामवर शख्सियात हमें शामिल होने के इशारे मिल रहे हैं, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये जो नई मुजव्वज़ा तहरीक है इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280। अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इस मकसद के लिए इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, सेनेटर्स, अदलिया से चंद जज साहिबान जो कि इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, प्लान ये है कि इन सब को एक साथ मुस्ताफ़ी कराया जाएगा। यानी तमाम MNAs, तमाम MPAs और सेनेटर्स ये एक ही वक्त में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे और इस उनके साथ ही मुख्तलिफ जज साहिबान भी इस्तीफ़ा देंगे। ये इस तरह भी हो सकता है कि पहले जज साहिबान इस्तीफ़ा दें और फिर उनसे इजहार यकजहती के लिए अरकान पार्लियामेंट भी इस्तीफ़ा दे के पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं और एक नई जजेस बहाली और आइन की बहाली की तहरीक का आगाज़ किया जाए, जिसके तहत मुख्तलिफ बार काउंसिल्स को इब्तदाई तौर पर जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली की तहरीक थी उसमें मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के अंदर जलसे मुनक्कद किए गए थे और वकला उन जलसों के अंदर शिरकत करते थे और इस मकसद के लिए कई कई दिन लंबे जो हैं वो लॉन्ग मार्चेस होते थे। जज साहब इस्लामाबाद से अपने घर से निकलते थे और एक जुलूस की शक्ल में लाहौर आते थे, जिसके नतीजे में एक मोमेंटम बिल्ड करना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर पोलिटिकल कुव्वतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस मकसद के लिए ये जो ग्रेटर प्लान है इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बताया ये गया है और अहम तरीन और ज़िम्मेदार तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हाल ही में चंद पोलिटिकल लीडर्स और चंद वकला इन्होंने दुबई का एक विज़िट किया है और दुबई में एक मारूफ बिजनेसमैन के साथ इनकी मुलाकात हुई है और उस बिजनेसमैन से मुलाकात के दौरान इस बात का इंकशाफ किया गया है कि उनको इमरान खान का एक पैगाम पहुंचाया गया है और ये बिजनेसमैन बिलाशुबा मेरी नज़र में तो शायद कोई और नहीं बल्कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब ही हो सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे ये खबर का बारे में कुछ टिप्स दी हैं उन्होंने बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया, लेकिन चूंकि इमरान खान से निस्बत और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में अगर इमरान खान का कोई फाइनेंसर बचा है तो वो मुमकिना तौर पर मलिक रियाज साहब ही हो सकते हैं और चूंकि वो दुबई में मुकीम है लिहाजा अगर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ऐसी ही एक सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आती है। खैर
ये जो वकला थे जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उनके साथ साथ साबिक जो वकला तहरीक चली थी उसके साथ भी उनका जो तालमेल था वो मौजूद था। मुलाकात की गई है और उनको इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया गया है और कहा गया है कि इस तहरीक के लिए कुछ माल पानी की ज़रूरत है, और अगर आप इस तहरीक की सरपरस्ती माली तौर पर कबूल कर लेंगे तो फिर इसके जो नताइज हैं उसके आप भी बराबर के जो है वो शरीक भी होंगे, और उन समरात से आप भी अच्छे खासे फ़वायद उठा सकते हैं। इतलात के मुताबिक वो जो शख्सियत हैं बिजनेसमैन, उन्होंने गौर का वादा किया है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि महज गौर का नहीं बल्कि उन्होंने इस तहरीक की माली मुआवनत की जो है वो यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद हालिया डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। मुख्तलिफ जज साहिबान पिटिशनर बनकर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम ठप होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है ऑपरेशन नूर जैसा एक मुतनाज़ा जो प्रोजेक्ट है उसको भी लॉन्च किया गया है, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अकाबरीन, जिनमें फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और फॉर्मर मिनिस्टर अली मोहम्मद खान समेत कई और लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस सारा अमल को यानी ऑपरेशन नूर की कादियानी फ़िरके के साथ जो एक उनमें जो मुमासलत है उसकी बुनियाद के ऊपर इसकी मुखालफत की है। और उनका ये कहना है कि कादियानियों का एक जो उनका मज़हब के मुताबिक जो कि इस्लाम से कतई तौर पर मेल नहीं खाता, और एक वो गैर मुस्लिम फ़िरका है, हम तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लिहाजा हमें कम से कम इस तरह के इक़दाम नहीं करने चाहिए। उन्होंने तो अगरचे अपने ट्विटर अकाउंट से इस तरह की ट्वीट्स करके, जिसका अक्सर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस सारे अमल से अलहदगी इख्तियार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क मुकीम जो यूट्यूबर्स हैं या जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिसमें इमरान रियाज खान है, मुईद पीरज़ादा है, शहबाज गिल है या अज़हर मिशवानी है, ये मुसलसल इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब नाम आप जो मर्ज़ी दे दें, लेकिन ये जो हमने ये जो मिशन नूर शुरू किया है ये हम जारी रखें। खैर, अब बुनियादी तौर पर इस वक्त ये एक शायद आखिरी हरबे के तौर पर इस बात की कोशिश की जा रही है कि एक इस तरह की एक मुहिम का आगाज़ किया जाए, एक पॉलिटिकल बहरान की कैफियत को डेवलप किया जाए, उसके साथ साथ इस्तीफ़े आएँ, उन इस्तीफ़ों के बाद बार काउंसिल्स के अंदर जलसे हों, उसके साथ साथ लॉन्ग मार्चेस हों, और हुकूमत को दबाव में लाकर इस्तीफ़े का मुतालबा करके सितंबर के अंदर नए इंतखाबात कराने पर जोर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या ये मकसद जो इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स या जुडिशल स्टेक होल्डर्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होगा? मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त देखिए सियासत के अंदर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, आप उनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। इस वक्त अगर देखा जाए, पाकिस्तान की गुड्डी बुल्ले लगी हुई है, ऊंची चढ़ी हुई है, और इस मौके पर जो इंटरनेशनल सपोर्ट है, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे वो सऊदी अरेबिया की है, चाहे वो कतर की है, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात की है, चाहे तुर्की की है, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। और ऐसे मौके पर किसी तरह के भी इक़दामात को या उसके नतीजे में आने वाली तब्दीली को इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह की पजीराई नहीं मिलेगी जिस तरह की इस वक्त का ये जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कॉम्बो है इसको मिल रही है। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही आगे बढ़ेगी, और अगर ये जो एजेंडा या साजिश जिस तरह की तैयार की गई है, अगर ये मंसूबा ऐसे ही आगे बढ़ेगा, तो फिर ये जो सियासी अमल है इसके रास्ते में रुकावट का क्रिएट होना मुझे 100% यकीनी नज़र आता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि सिस्टम यही चलेगा, आसिम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर सिस्टम यही चलेगा। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जिसके साथ तमाम स्टेक होल्डर्स अलाइंड हैं, और अगर
जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है, ये बुनियादी तौर पर ये जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने हैं उसके लिए माहौल को क्रिएट करना है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। जज साहिबान के आपस के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, यहाँ पर जजेस आपस में उलझे हुए हमें नज़र आते हैं। जजेस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद करते हुए, ख़तबाजी करते हुए, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने वाली जो सरगर्मियां हैं उसके अंदर हमें मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। और ये जो तकसीम है, इनफैक्ट इस तकसीम का एक पॉलिटिकल जो है ना वो फॉल आउट भी डेफिनेटली है, और उसको हम किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब अगर जजेस इस्तीफ़ा देते हैं, ये जो उन्होंने ये 5 जज साहिबान ने ये जो कल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है अवामी मुफाद के तहत, मुझे नहीं लगता कि ये जो अवामी मुफाद के तहत पिटीशन दायर की गई है ये इंटरटेन की जाएगी या इंटरटेन हो पाएगी अपने कानूनी नकात की बुनियाद पर। और अगर ये इंटरटेन हो भी जाए तब भी जज साहिबान को इससे रिलीफ मिलता मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा। और रिलीफ ना मिलने की सूरत में ये तमाम का तमाम जो स्टेज है इसको सेट किया गया है। जज साहिबान इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़ा दे के बार काउंसिल्स उनकी मदद में सामने आएंगी, उनकी हमायत में सामने आएंगी, एक नई जजेस तहरीक शुरू होगी और फिर वही पुराना चक्कर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम और सरकर्दा रहनुमा हैं, और वो इस वक्त ये जो पॉलिटिकल ये जो दर्जा हरारत है इसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात का जो है वो इंकशाफ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि कायमा कमेटियां पार्लियामेंट की रूह हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है तो वो बेहतर है कि वो मौजूद ही रहे, स्टैंडिंग कमेटियों में भी मौजूद रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा भी करती रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ये कहना है कि इस्तीफ़ों का हदफ पाकिस्तान को किसी बड़े बहरान में मुब्तला करना है, और अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान की इस वक्त की जमहूरियत के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। अब ये जो पैगाम है ये बड़ा वाज़ेह है, मेरी नज़र में तो बड़ा वाज़ेह है कि ये बात बावर कराई गई है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ डेवलप होती है या एक बहरानी कैफियत बनती है तो फिर उस बहरान के नतीजे में शायद जमहूरियत का ही बिस्तरा गोल ना कर दिया जाए। और अगर बिस्तर गोल होगा जमहूरियत का तो इंटरनेशनल लेवल पर उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठेगी, और फिर जमहूरियत का ये जो बिस्तर है ये दोबारा कब खुलेगा, ये जमहूरियत कब बहाल होगी, ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। क्योंकि माजी में जब भी जमहूरियत का बिस्तर गोल हुआ है और अमरीयत आई है तो वो 10 साल से पहले तो कभी नहीं गई। और अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तो 100% ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हो या मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ हों। अब अगर 10 साल तक ये सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो फिर इसकी बहाली के लिए जो इम्कानात हैं वो मुझे काफ़ी कम नज़र आते हैं। अलबत्ता ये जो प्लान है और इस प्लान के हवाले से जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक आई ओपनर्स भी हैं, और इन डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बड़ी कतियत के साथ कही जा सकती है कि ये एक प्लान है, वेल प्लान्ड है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा, और उसके लिए जो एक ग्राउंड बनानी थी वो ग्राउंड अब बन चुकी है। और उस ग्राउंड के बाद अब आगे कैसे बढ़ना है ये जैसे ही सूरत हाल आगे बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा तो उसके साथ ही ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और फिर देखना पड़ेगा कि जनाब जमहूरियत का बिस्तर गोल होता है, वो खदशात जिनका इजहार इरफान सिद्दीकी साहब ने किया है वो पूरे होते हैं, या ताकत की जोर के ऊपर इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाता है। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। अपनी जगह ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।